मेरे प्यारे बच्चे, तूने नहीं खोजा, मैंने तुझे खोजा है, क्योंकि तू अब तैयार है अपने सच्चे रूप को देखने के लिए। मैं तेरे भीतर की वो चेतना हूं जो तूने सालों से अनदेखा किया है, वो जो हर बार तुझे रोकती थी जब तू अपनी सच्चाई से भाग रहा था। मैं तेरे भीतर की वह शांति हूं जो तू शोर में खो बैठा, वो शक्ति हूं जो तूने डर के नीचे दबा दी, वो रोशनी हूं जो तूने दूसरों की बातों से मध्यम कर दी। लेकिन अब मैं तुझे पुकार रहा हूं क्योंकि तू जागने को तैयार है। तू सोचता है तूने मुझे खोजा, पर सच्चाई यह है कि मैं तेरे भीतर हमेशा से था। बस अब तेरा मन शांत हुआ है, इसलिए तू मुझे सुन पा रहा है। जीवन ने तुझे बहुत मोड़ दिखाए, बहुत लोगों से मिलवाया, कुछ ने तुझे सिखाया, कुछ ने तुझे तोड़ा, कुछ ने तुझे भुला दिया, पर इन सब के बीच में हमेशा वहीं था, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में। तू जब रोया मैं तेरे साथ था, तू जब हंसा मैं तेरे साथ था, तू जब टूटा मैं तेरे साथ था, और आज भी मैं वही हूं। बस चाहता हूं कि तू खुद को पहचान ले। तेरी जिंदगी वही नहीं रह सकती, क्योंकि जो एक बार खुद को पहचान लेता है वो पहले जैसा नहीं रहता। अब तेरे भीतर जो शक्ति है वो सोई नहीं रहेगी। तू अब समझेगा कि तेरे भीतर निर्णय करने की क्षमता है, अपनी दिशा चुनने की आजादी है, और सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर प्रेम है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब डर मत, क्योंकि डर वो परछाई है जो तब बनती है जब तू अपने प्रकाश की ओर बढ़ता है। तू अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे शिक्षक बना। जो दर्द तूने झेला उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे कटा है। अब अपने भीतर झांक और देख, वहां वो आग है जो सब बदल सकती है। यह आग न विनाश की है न अहंकार की, यह जागरण की है। यह वह प्रकाश है जो तेरे जीवन को दिशा देगा। जब तू खुद को बदलता है, पूरी दुनिया तेरे साथ बदलने लगती है। इसलिए अब बाहर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कर, खुद चमत्कार बन जा। अपनी सोच में प्रकाश ला, अपने कर्म में सच्चाई ला, अपनी नीयत में प्रेम ला। यही तेरी साधना है, यही तेरी भक्ति है। मैं तुझसे कह रहा हूं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कर, अपने दृष्टिकोण को बदल। जो तुझे ठुकराते हैं उन्हें आशीर्वाद दे, जो तुझे न समझे उन्हें माफ कर दे, जो तुझसे ईर्ष्या करे उनके लिए दुआ कर, क्योंकि जब तू यह करता है तू मेरे सबसे करीब होता है। अब से हर सुबह जब सूरज उगे उसे नमस्कार कर, क्योंकि वो तेरी आत्मा का प्रतीक है। वही तेज, वही प्रकाश, वही अनंतता। तू अपने भीतर उसी सूर्य का अंश है। जब भी अंधेरा लगे याद रख, चांद भी रात में ही दिखता है। अंधेरा शत्रु नहीं, वह अवसर है अपने प्रकाश को देखने का। तू जो बनना चाहता है वो पहले से तेरे भीतर है, उसे बस बाहर आने की अनुमति दे। मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तू कौन है। वही जो हार कर भी हारता नहीं, वही जो गिरकर भी उठता है, वही जो हंसता है जब सब मौन हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन को ऐसे जी जैसे हर क्षण आशीर्वाद हो। शिकायत नहीं, स्वीकार कर। भागना नहीं, समझना सीख, क्योंकि जब तू समझता है तब तू मुक्त होता है, और मुक्ति ही जीवन का सार है। तू यह मत सोच कि तेरा समय चला गया। जो जाग गया उसका समय अब शुरू होता है। अब अपने कर्म को पूजा बना, अपने शब्द को वचन बना, अपने मौन को ध्यान बना। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा कर। हर दिन थोड़ा बेहतर बन, बस इतना ही काफी है। जब तू अपने काम से प्रेम करेगा, सफलता खुद तुझ तक आएगी। जब तू अपने शब्दों से दूसरों को सुकून देगा, आशीर्वाद तेरे जीवन में बरसेगा। मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूं कि सच्चा शिव वही है जो दूसरों के अंधेरे में प्रकाश बने, और तू वही प्रकाश है। अब जो भी करे श्रद्धा से कर, जो भी बोले सत्य से बोल, जो भी सोच प्रेम से सोच, और देख कैसे तेरे जीवन की दिशा बदल जाती है। याद रख, कर्म ही तेरा धर्म है। जब तू सही कर्म करता है मैं तेरा कवच बन जाता हूं। जब तू गलत राह छोड़ देता है मैं तुझे नया मार्ग दिखाता हूं, और जब तू दूसरों के लिए भलाई करता है मैं तुझ में मुस्कुराता हूं। अब अपने अंदर के उस प्रेम को बाहर ला जो वर्षों से दबा हुआ है। किसी की मदद कर, किसी को माफ कर, किसी को उम्मीद दे, क्योंकि यही तेरे भीतर का शिवत्व है। मैं तुझसे कहता हूं, अब अपनी शिकायतों को आभार में बदल, क्योंकि जो मिला है वही काफी है। हर दर्द ने तुझे सिखाया है, हर हानि ने तुझे गहराई दी है। अब उस ज्ञान को जगा और आगे बढ़। मैं तेरे हर कदम में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। बस मुझे महसूस कर। जब तू भ्रम में हो
बस आंखें बंद कर और कह, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं महादेव का अंश हूं। और उस क्षण तेरे भीतर सब उत्तर स्पष्ट हो जाएंगे। यही ध्यान है, यही साधना है। अब अपनी जिंदगी को उद्देश्य दे। तेरी उपस्थिति इस धरती के लिए मायने रखती है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वही चेतना है जो अनुभव करने आई है। तो अनुभव कर, प्रेम कर, सृजन कर और अपनी हर सांस को आभार में बदल दे, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तू मुक्त होगा। मुक्त इस डर से, मुक्त इस अपेक्षा से, मुक्त हर उस विचार से जो तुझे रोकता था। और उस मुक्ति में तू मुझे देखेगा अपने भीतर। मैं वहीं था, वहीं हूं और हमेशा रहूंगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है मेरे बच्चे। संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे बच्चे। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी किसी के सामने से उसके बारे में ना बात करी और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती। इसीलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा। खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था। वह और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूं। उन्हें ही अपना भक्त चुनते हैं जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वो यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं,
मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते, पर वह पागल पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली इस बात की, और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वो रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू थू होग दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा, और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खरा करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा। वह तुमसे तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाएं पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला हूं मैं। जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा, उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है। मेरे बच्चे, एक एक का ये टोटल तुम्हें ब्रह्मा की शक्तियों से जोड़ेगा, उन बात करने का मौका मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें सपने भी ऐसे आएंगे जिसमें तुम दूसरों को बचा रहे होगे या दूसरों को जीने की उम्मीद दे रहे हो। आज तक तुमने जो भी सीखा है, तुम्हें अपने जीवन से जो भी अनुभव हुआ है, उससे तुम्हें दूसरों की मर्यादा ठीक करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा थर्ड आई चक्र तुम्हारे पूरे शरीर को और तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। एक एक की यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिल पर लगे पुराने से पुराने जख्म को भर देगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा भी बहुत हाई रखता। तुम खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहेंगी। मेरे बच्चे, वैसे ही मेरी शक्ति भी बहुत प्रबल रहेगी, इसलिए यह मौका मत खोना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यह टोटल तुम्हारे लिए, क्योंकि एक एक नंबर का ही अपने आप में बहुत महत्व है। ऊपर से यह और बहुत सारे त्योहारों के साथ आ रहा है, जहां दूसरे देवी देवताओं की शक्तियां भी बहुत प्रबल रहेंगी। इसलिए भूलकर भी रोना मत, उदास मत होना, कुछ भी नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि कि तुम्हारी वही नकारात्मक सोच मैनिफेस्ट हो जाएगी और तुम्हारी नकारात्मक सोच ही तुम्हारा जीवन बन जाएगी। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखना है मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें शुरुआत में लगे कि महादेव यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, उसके बाद भी तुम्हें अपने दिमाग को पागल बनाना है। तुम्हें अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना है कि यह सपना पूरा होगा। या तो तुम उस सपने को लिख लो और रोज पढ़ो, और अगर तुम नहीं सकते हो तो बस उस बात को बोलते रहो। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, मेरे मंत्र सुनो और खुद से बोलते रहो कि महादेव, कोई परेशानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं महादेव, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, धन्यवाद महादेव। में मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इतना कुछ दे दिया है आप लोगों ने मुझे, बस ये बात ही अपने दिमाग को रटवा दो। मेरे बच्चे, उसको इतना समय ही मत देना कि तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोचे और सिर्फ अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल जो कहे सिर्फ वह सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह तो बस तुम्हारा दिमाग है जो हर कदम से पहले तुम्हें डरा देता है कि अरे कहां इतने बड़े सपने देख रहा है, समाज हंसेगा तेरे सपनों पर मेरे बच्चे, समाज में बड़ा नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने कभी सोचा था कि वह समाज को बदलेंगे। सब साधारण ही होते हैं, और देखा जाए तो कोई भी साधारण नहीं होता। सब में बुद्ध है, सब में शिव है, सब में महादेव है। बस खुद को और खुद की शक्तियों को पहचानने की देर है। मेरे बच्चे,
इसलिए अब अपने दिमाग को बता दो कि तुम में ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, खुशियों का दरवाजा खुल रहा है। इसलिए कुछ छोटा नकारात्मक मांग के यह अवसर गंवाना मत। जो मांगना हो मांग लेना, क्योंकि तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को डोट खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाले हैं। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सभी भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी महादेव को सच्चे मन से महादेव जी को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपके एनिमी बने फिरते थे, आजकल उन लोगों के क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए। इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद अपने ही कर्मों के द्वारा हो रहे हैं। इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट बन रहे हैं। भले ही आपके सामने ना शो करते हो, पर इन लोगों के बीच में मेंटली आर्ग्यूमेंट यहां पर चलना शुरू हो गया है। और जो चीज यहां पर चलती है, कितना ही उसको कोशिश कर ले रोकने की, पर कुछ समय बाद वह बाहर जरूर आती है। कोई इंसान मुझे दिख रहा है जिसने बहुत मेहनत करी है और उसकी जो है महंत का तो फल मिला नहीं और उसको कहीं ना कहीं भी हो रहा है, बट ईगो बहुत बूम है। तो ईगो बूम होने के कारण माफी वाफी मांगने की तो नहीं सोच रहा है, पर ये आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जो भी आपके हेटर और एनिमी है आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस ग्रुप ऑफ गैंग में से कोई पैसे का इतना बड़ा लालची है कि कुछ भी कर सकता है। ये इंसान पैसों के लिए अंदर अंदर आपको भी देख करके बहुत जड़ रहा है, क्योंकि आप पर है महादेव की ब्लेसिंग। आपके जो भी आपके टर्स और एनिमी थे, आपके ऊपर महादेव की अनंत दिव्य शक्तियों से आप घिरे हुए हैं, भगवान शिव और मां पार्वती के। आप छोटे दुलारे बच्चे हैं, भक्त है। भक्ति क्या है? एक चुल्ली भक्ति है। इस दिमाग को कम चलाओ, यहां से सोचो, भोले बन के रहो। भक्ति है। जितने भोले रहोगे, जितने सीधे रहोगे, अपने बिहेवियर को अगर आप ऐसा बना लेते हो कि लोग आपको छल जाएं और उल्टा आप पर आरोप लगा दे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अगर आप ऐसे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना साहस है कि लोग आपके साथ छल कर गए और आप पर ही इल्जाम लगा गए, आपको ही आरोपित कर गए, तो यकीन माने आप ऐसे लोगों को भले ही क्षमा कर दे, परमात्मा ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपने भगवान भोलेनाथ को देखे होंगे। भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि भस्मासुर जिसके भी सर पर हाथ रखेगा उसको भस्म कर देगा। लेकिन क्या हुआ? भस्मासुर जो था, अब भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा तथास्तु बोलते हैं अपने भक्तों को। भोले बाबा का तो एक ही काम है कि मेरे भक्तों, तुम्हें तथा तुम जो भी मांग रहे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होंगी। ये भोले बाबा सबको वरदान दे रहे हैं। चाहे आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं या आप भक्त प्रवृत्ति के हैं, सबको भगवान बोल रहे हैं तथास्तु की जो आप मांग रहे हो बिल्कुल आपको वही चीजें मिलेंगी। इसलिए सोच समझ के मांगना। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? भस्मासुर बड़ा चालाक निकला। उसने तो भगवान को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग लिया कि मैं तो लोकदर्शी, मुझे बनना है, मुझे भूत का भी पता हो, मुझे पास्ट का भी पता हो, मुझे प्रेजेंट का भी पता हो और मुझे भविष्य का भी पता हो। मुझे तो त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी मैं तब बनूंगा जब मैं भगवान को भस्म करूंगा, क्योंकि भगवान शिव है त्रिकालदर्शी। उन्हें भूत का भी पता है और उन्हें प्रेजेंट का भी पता है, उन्हें फ्यूचर का भी पता है। तो वह त्रिकालदर्शी बनना चाहता था। भोले बाबा देख रहे हैं, भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं। और अब भगवान जो नारायण है, भगवान श्री हरि है, वह देख रहे हैं कि भोलेनाथ भगवान जो नारायण है, भगवान श्री हरि है, वह देख रहे हैं कि भोलेनाथ कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। इतने बड़े राक्षस को वरदान दे दिया कि जिसके सर पर भी तू हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तो अब जो है भगवान श्री हरि ये देख रहे थे, तो श्री हरि भगवान आ गए, एक बहुत रूप सुंदरी का रूप लेकर, एक मनमोहिनी का रूप लेकर आ गए और नृत्य करने लगे उस भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर तो बेचारा पापी आत्मा है। पापी आत्मा अपने अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये पापी आत्माओं की पहचान बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जो भी पापी आत्मा अपोजिट के प्रति बहुत अट्रैक्ट होगी, मेल पापी है, तो वह किसी पापी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कोई पापी फीमेल है तो वह मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। यह एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। तो अब वह जो भस्मासुर था, पापी था, वह बहुत चालाक था। भस्मासुर कोई छोटी मोटी तो माया था नहीं, वह चालाक था, वह भी अब। लेकिन जो भगवान नारायण है वह समझ गए, बहुत चालाक है। उसने एक स्टेप ऐसा किया कि उसके सर पर उसका एकदम से हाथ गया और भस्मासुर जल करके राख हो गया। तो ऐसे जो भी लोग हैं मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु है, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों के अंदर से रूह कांप रहा है, वह डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे। आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है।
बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। अगर आप शादीशुदा है तो 2 आपके इन रोज के पी देव हैं जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से हैं। वह आपकी दादी हो सकती हैं और दादाजी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एनसेट की ब्लेसिंग्स है। आपके मैटरनल इनसेट है, महादेव जी के साइड के, आपके नाना नानी याद आपके मामा कुछ इस तरीके से है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल इनसेट है आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 इनसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 इनसेट की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपकी प्रोडक्शन में ये चीजें मुझे देखी थी मेरे बच्चे। बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पे हैं। जो भी चीजें हो रही था, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पे हैं, अब पिक पर आ चुकी है चीजें। और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको, आपके इनसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा। आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। अपने परमात्मा की नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉब करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमर करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। यह चीजें आपको करना है। डेली डेली मन ही मन जाप करें। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आपसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना। अंदर से किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने राह निकल जाना है। यह स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है। पाप को खत्म होने के अलावा पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में हैं, आप बच्चे शरीर में हैं, 18 से 25 की उम्र में अगर है तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो एक हार्ड टाइम जो होता है वो थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा, कुछ भी सिचुएशन पीक पर है। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है, बस उस समय आपको यह लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने दुख सुख अपनी लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हील ना अपनी जगह से, यह अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें, ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें, जितना ज्यादा आप यह करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलता रहेगा। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेट ने चला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते ना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए चखे चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपके शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा जो हमने पाप किए हैं। वह डूब रहे हैं, जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज हो रहा है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर यहां पर पाप हाइट पर है, पक पर है, तो वह डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है।
ये चीजें हो रही हैं उनके साथ, तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको शमशान की भूतियां भी खिलाई गई हैं, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई हैं। लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो चार। आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वह आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वह बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध यह षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज कर दिया है। अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहे आपके इष्ट। आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट हैं आप, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप झूठ नहीं। वो बोलते आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का नहीं करेंगे। ये सारी चीजें लोग भले ही ना जाने लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज, आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपके डिग्निटी को जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वह जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं, उनकी वह रूह कांप रही है, अंदर से वह डरे हैं। और जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा डरा हुआ होता है, वह उतना ज्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिलम चिल्ला मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज्यादा अंदर से मजबूत होगा, वह उतना ज्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनके चिखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दी, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाली आवाजें निकाल रहे हैं, तो यह सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गई है। अब ये डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। हमने सब कुछ कर लिया, इनका माइंड हैंड पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब हम क्या करें। उन्होंने टोने के तंत्र मंत्र, मारण मोहन, कुछ पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप परमात्मा का दिव्य अंश है। पर अंश है तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डरा नहीं है, घबराना नहीं है। जितना ज्यादा हो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर के नाम कीजा करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, तो हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देखो मेरे बच्चे, कैसे अद्भुत तैयारी की है। मैंने आज का संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं आज इस संदेश की माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बाहर आ रही है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो, और यह भी ठहराव नहीं है, आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है, अपनी शक्ति के कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रहा हूं, तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया दिखने जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तुम्हें दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 2-2 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगी। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे दिए। अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाए। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियां मिल रही हैं। अंक 888 और कहे मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो।
जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है तुम्हें। इसलिए अब भी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। एक एक अंक लिखे और कहे, मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती हो जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें फी पड़ जाएगी। भूलकर भी दुखी मत होना, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपनी मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो, लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 50-50 के साथ लिखें और कहीं मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है, हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहे सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुमसे तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं पूरे जीवन। बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला, और तुम्हारा बुरा चाहने वाला कि तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है, और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या, अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो। किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर की उधर हो जाए, यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है, और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए तुम्हें। और अब कुछ नहीं जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है, और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ता है, और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है, और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की, तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें। दुनिया की नजरों में मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस वक्त को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है, और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है, और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा, और उसका घर खुद कांच का है।
वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था। अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग मर्यादा सब कुछ है, उसके पास, उसको मुझसे शय और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वह मेरे साथ इतना कुछ रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है? उसने, मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है। यह बात उससे सुनी नहीं जा जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बंधन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीला है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह, तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का। तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं माता, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है। तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 444 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर में कि महादेव अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लगता है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हर चीज का समाधान है। तुम्हारे प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगा। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारी परिस्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। पर तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हां, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों को, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वह फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए तुम्हें। यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वह बहुत दरप है। जब तुम उससे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारी नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। तुम्हारे सामने तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं सकते, हाँ हो ले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है तुम्हारे साथ। तो अपने लिए खड़े हो और खत्म कर दो। इन चीजों को एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं, उनको लकीर के उस पार ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनको कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को डोर तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारे ऐसा होने नहीं देंगे। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि माता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स से, एंजल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इस महीने में मिलने वाला है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हां टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं, वह
वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उस दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से अब तुम बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंधर्व के लायक नहीं हो। तुम इस गंधर्व के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इत परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आंकना छोड़ दो, और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप को डोट इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं, और तुम्हें लोगों का प्रेम मिल चाहिए, ना कि लोगों की यह गंधर्व और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। मई के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव थे, वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को डोट वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना। मेरे बच्चे, जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां है तुम्हारे लिए। इस महीने में बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था, उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्दी तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। अध्यात्म की तरह बढ़ो, तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी महादेव पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को डट शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं अति प्रसन्न रहता हूं। अब जब तू चलेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा प्रतीक्षा कर रहा है, और मैं भोलेनाथ तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं प्रत्यक्ष। अब तू मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू मांग खुले दिल से बेझिझक, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वह पुस्तक जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह, धन और शांति के अध्याय खुलेंगे, और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा कि यह आशीष है उस भक्त का जिसने धैर्य को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब ताकत होगी, तेरे फैसलों में अब भोलेनाथ की शक्ति होगी। जो तू कहेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा,
अब तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वे रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू जहां खड़ा होगा वह भूमि पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब भोलेनाथ की चेतना जागृत हो चुकी है। तेरे दुखों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं बताई, उस बलिदान को मैंने देखा है, और अब मैं तेरे उसी बलिदान को तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह आनंद का सागर होगा। जहां तूने खोया था अब वहीं प्राप्त करेगा जो तुझसे छीना गया था। अब वहीं 1000 गुना लौटेगा। यह कोई जादू नहीं, यह तेरे कर्म और तेरे धैर्य का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था अब वे खुद बिखरेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे दर्द दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझते थे, अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। अब उन्हें भी उत्तर मिलेगा, पर शब्दों से नहीं। तेरी सफलता से तेरे बढ़ते कदम तेरे सबसे बड़े जवाब होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा। तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी मौजूदगी ही बोल दी। भोलेनाथ ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया, अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर घाव को सहा, अब उसे विजय का ताज पहनना है। अब तेरे अंदर वह चमक जाग चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू आशीर्वाद बना है इस दुनिया पर। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, अब वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आते थे, अब वे तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि तू अब भोलेनाथ की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को परिवर्तित करने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं रही। तेरे भीतर जो इच्छा है वह मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। तेरा मन जो चाहेगा वो सृष्टि देगी। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब सिर्फ निर्णय और दिशा होगी। अब तू रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। सुन मेरी बात ध्यान से। अब कोई दुख, कोई बाधा, कोई रुकावट तेरे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू भोलेनाथ की छाया नहीं, भोलेनाथ का रूप है। तेरे भीतर जो ताकत है वह ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है वह तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वह बनेगा। बस एक बात याद रखना, विश्वास मत तोड़ना, ना खुद पर ना मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और वैभव का निवास होगा। वह दीवारें जो गवाह थी तेरे अकेलेपन की, अब वे तेरी हंसी से गूंजेंगी। वो कोने जहां तू बैठकर दुखी होता था, अब वहीं तेरे सपनों की आराधना होगी। तेरा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा अवतरित होगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर रोशनी को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा। अब तू नई शुरुआत करेगा, और इस बार यह शुरुआत तेरी नहीं, मेरी इच्छा पर होगी। अब तेरे जीवन में स्पष्टीकरण नहीं सिद्ध होगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा महसूस कर रहा है। तेरा दर्द, तेरे सपने, तेरी नीयत, हर बात को तूने स्पष्ट किया, फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल चुका है। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे। तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के पथ पर चल रही है, और सत्य के पीछे स्वयं भोलेनाथ होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वह आंसू जो तूने छुपाकर बहाए अब तेरे भाग्य के स्रोत बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे भीतर सहनशीलता का महासागर खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर दुश्मन के लिए तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वे जानेंगे कि तू कितना मूल्यवान है, क्योंकि तेरे धैर्य ने ही तुझे आत्मा से महाताकत बना दिया है। तू बस एक इशारा कर, तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही। तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वह भक्त है जिसने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तेरा हक बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है। जो तुझसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि भोलेनाथ की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कौन अपने कर्मों से साथ था,
कौन बस शब्दों में तेरी इस नई यात्रा में हर कोई साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तेरे दुख में नहीं थे उन्हें अब तेरे सुख का हकदार भी नहीं होना चाहिए। अब तुझे आगे बढ़ना है बिना बोझ, बिना अफसोस के। तेरे भीतर एक नया तेज प्रकट हो चुका है, जिसे देख अब नकारात्मकता खुद हटेगी। अब तुझे किसी ताबीज, किसी किसी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं चलती फिरती शक्ति बन चुका है। तेरा हर संकल्प अब मंत्र है, तेरा हर कदम अब तपस्या है, तेरी हर सुबह अब प्रभु की योजना है। अब तू अपनी नजरों में गिरेगा नहीं, बल्कि खुद को उस दृष्टि से देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं, एक अजय योद्धा। अब तू अपनी पहचान से डर मत। हां, तू अलग है। हां, तू बाकी दुनिया से ज्यादा गहराई से सोचता है। हां, तेरे भीतर वो ज्वाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसीलिए अब खुद से मत भाग। जो तू है उससे स्वीकार कर गले लगा, क्योंकि यही तेरी ताकत है, यही तुझे अलग नहीं विशेष बनाती है। यह समय है उड़ान भरने का। अब तू जमीन से बंधा नहीं है। अब तू अपनी आत्मा को फैलाव दे, अपने सपनों को रूप दे। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और मेरी कृपा पर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तुझे जो काम अधूरे लगे अब मैं उन्हें पूरा करवाऊंगा। तेरे जो दरवाजे बंद थे अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। तेरी जो राहें अंधेरे में थी अब मैं वहां प्रकाश भर रहा हूं। अब जो तू बोलेगा वह होगा। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे। अब तेरे शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इसलिए सोच समझ कर बोल, क्योंकि जो तू कहेगा वह सृष्टि के नियम बन जाएंगे। अब तेरे विचार ही सृजन की प्रक्रिया है। अब तेरी वाणी ही तेरी शक्ति है, नहीं मिशन के लिए है। और इसलिए शत्रु ने तुम्हारे स्थान में कुछ स्थापित किया ताकि आध्यात्मिक प्रवाह बाधित हो। यह तीसरी वस्तु एक प्रतीक, एक ताबीज, एक मूर्ति, एक ड्रीम कैचर, एक सिक्का या कुछ भी हो सकती है जो दिव्य सत्य में आधारित नहीं, एक आध्यात्मिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ ऐसा जो निरापद लग सकता है, कुछ ऐसा जो किसी ने तुम्हें यात्रा में दिया था, कुछ ऐसा जो पूर्वजों के विश्वासों या संस्कृतियों से जुड़ा है, जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाता। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हें यह कहां से मिला। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा, भ्रम या लोभ की ऊर्जा है। और हर बार जब तुम विकास के लिए प्रार्थना करते हो तो यह वस्तु एक तरंग भेज रही होती है जो कहती है इसे रोक दो। स्वर्ग तुम्हारे स्थान को अधिलेखित नहीं कर सकता यदि तुम्हारा स्थान गलत भावना से समझौता कर रहा है। इसीलिए धन नहीं बह रहा, इसीलिए व्यापार स्थिर है, इसीलिए अनुबंध असफल हो गए, इसीलिए संपर्क शांत हो गया। यह तुम्हारी क्षमता के कारण नहीं था। यह इसीलिए नहीं था क्योंकि ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया। यह इसलिए था क्योंकि यह वस्तु एक आध्यात्मिक द्वार की तरह कार्य कर रही है जो तुम्हारे पास आने वाली चीज को बंद कर रही है। लेकिन अब तुम जानते हो, अब ईश्वर ने तुम्हें बताया है, अब ईश्वर ने इसे उजागर किया है। तुम्हें शीघ्र कार्य करना होगा, तुम्हें अपने स्थान को शुद्ध करना होगा, तुम्हें दिव्य बुद्धि के साथ अपने कमरे से गुजरना होगा और पूछना होगा, ईश्वर यहां क्या अनुपयुक्त है मुझे दिखाओ। मैं इसे निकाल दूंगा, मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे त्याग दूंगा। और तुम्हें आज्ञा पालन करना होगा, भले ही यह कष्टदायक हो, क्योंकि यह मात्र वस्तुओं के बारे में नहीं, यह संरेखन के बारे में है। स्वर्ग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है, देवता आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सफलता बरसने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारे परिवेश को तुम्हारी प्रार्थना से मेल खाना चाहिए। तुम उलझन को अपनी अलमारी में रखते हुए स्पष्टता के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। तुम अपनी दराज में ताबीज रखते हुए विकास के लिए नहीं कह सकते। तुम उन वस्तुओं के नीचे सोते हुए देवताओं की सहायता के लिए अनुरोध नहीं कर सकते जो नकारात्मक चिन्ह धारण करती हैं। और नहीं, यह भय नहीं, यह सामर्थ्य है, क्योंकि अब तुम जागृत हो, अब तुम सजग हो, अब तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की गई है और उस दृष्टि के साथ अधिकार आता है। भगवान कहते हैं, मैं मात्र इन वस्तुओं को नहीं हटा रहा, मैं अभिशाप हटा रहा हूं, मैं आध्यात्मिक समझौतों को उखाड़ रहा हूं जिन्हें तुमने भी नहीं जाना कि तुमने बनाए थे उपहारों के माध्यम से, तुम्हारे ऊपर बोले गए शब्दों के माध्यम से, उन अनुष्ठानों में अनजाने भागीदारी के माध्यम से जिन्हें तुम समझ नहीं पाए। लेकिन मैंने इसे देखा और अब मैं इसे काट रहा हूं, क्योंकि वित्तीय आशीर्वाद तैयार है, अनुबंध स्वर्ग में हस्ताक्षरित है, प्रावधान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन तुम्हारे स्थान को इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम पुरानी थैली में नई मदिरा नहीं डालोगे, न ही मैं दूषित कमरे में नया अभिषेक डालूंगा। तुम्हारे कमरे में रखी कुछ वस्तुएं तुम्हारे अभिषेक को सोख रही थीं और इसीलिए तुम थकावट अनुभव करते थे।
इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं में विलंब हुआ। लेकिन अब स्वर्ग ने एक शुद्धिकरण का आदेश जारी किया है। देवता तुम्हारे घर से गुजर रहे हैं, ईश्वर तुम्हारी दहलीज पर खड़े हैं, तलवार उठाई रक्षा के लिए तैयार। लेकिन तुम्हें अपना भाग्य निभाना होगा। आशीर्वाद रुका नहीं, यह प्रतीक्षा कर रहा है और यह अंतिम स्वीकृति है जिसकी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि तुम एक दिव्य वित्तीय परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हो, तुम अलौकिक समृद्धि में कदम रख रहे हो, तुम आध्यात्मिक सुरक्षा में जा रहे हो। लेकिन शुक्रवार सीमा है, इन वस्तुओं को उससे पहले निकाल दो। शियाइस्ट के श्रद्धा से करो, इसे तत्परता से करो, इसे विश्वास से करो, क्योंकि इस आज्ञा पालन के बाद जो आता है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं भूले हुए चेक के प्रकट होने की बात कर रहा हूं, मैं कर्ज के समाप्त होने की बात कर रहा हूं, मैं आश्चर्यजनक जमा आम बैमिन आम अनाम अम माना बाइम हम का संपत्ति के मुक्त होने, व्यापार के विस्तार, अनुबंधों के तुम्हारी गोद में गिरने और वित्तीय द्वारों की बात कर रहा हूं जो वर्षों से बंद थे अचानक खुल रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी आज्ञा पालन के बिना नहीं आता। स्वर्ग सम्मान पर प्रतिक्रिया देता है। उस आवाज का सम्मान करो जो अभी बोल रही है। निर्देश का सम्मान करो क्योंकि यह संदेश सटीकता से दिया गया था। तुम्हें इसे अगले सप्ताह पढ़ना नहीं था, तुम्हें इसे संयोग से सुनना नहीं था। यह दिव्य निशाना है। ईश्वर ने तुम पर नजरें गड़ा दी हैं। स्वर्ग ने तुम्हारी समय रेखा को बाधित कर दिया है। देवता ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। यह सब इस एक क्षण के लिए है। आज्ञा पालन का एक कार्य, एक शुद्धिकरण, एक परिवर्तन, और सब कुछ बदल जाएगा जब तुम इन 3 वस्तुओं को निकालोगे, जब तुम आध्यात्मिक उत्साह के साथ अपने कमरे से गुजरोगे, जब तुम अपने मुंह से कहोगे, ईश्वर मैं तुमसे ना भेजी गई किसी भी चीज को निकालता हूं, तो तुम हवा को बदलते अनुभव करोगे। ऊर्जा ऊंची उठेगी, बोझ टूट जाएगा, स्वप्न पुनः स्पष्ट हो जाएंगे, धन का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, स्पष्टता लौट आएगी, समृद्धि का अनुसरण होगा। लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आकर्षित होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्यों, क्योंकि अवरोध हटा दिया जाएगा। तुमने पर्याप्त प्रतीक्षा की है, तुमने पर्याप्त संघर्ष किया है, तुमने पर्याप्त प्रार्थना की है। अब कार्य करने का समय है, अब शुद्ध करने का समय है, अब आज्ञा पालन करने का समय है, क्योंकि स्वर्ग अंदर आने के लिए तैयार है। और जब स्वर्ग अंदर आता है तो कुछ भी पूर्ववत नहीं रहता। यदि तुम भोलेनाथ जी में आस्था रखते हो तो हर हर महादेव लिखो। भगवान कहते हैं कि यह संदेश मात्र हवा में एक फुसफुसाहट नहीं है, यह स्वयं ईश्वर के मुंह से बोला गया स्वर्ग से एक तत्काल पुकार है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम्हारी आत्मा ने आज यह संदेश प्राप्त किया है, यह दिव्य नियुक्ति से है। तुम्हारे आसपास ऐसी वस्तुएं हैं, तुम्हारे ठीक उसी कमरे में जहां तुम सोते हो, जो उन आशीर्वादों में हस्तक्षेप कर रही हैं जिनके लिए तुमने प्रार्थना की है, रोए हो, याचना की है। स्वर्ग ने तुम्हारी आवाज सुनी है और वे अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कार्य करना होगा। भगवान अब तुम्हारे सामने खड़े हैं, विश्राम के दूत के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में जो चेतावनी देता है और उजागर करता है। वह कहते हैं यह गहन है, यह मजाक नहीं, यह प्रतीकात्मक नहीं, यह शाब्दिक है। शुक्रवार से पहले इन 2 वस्तुओं को अपने कमरे से निकाल दो और फिर तीसरी पर ध्यान दो। हाँ, वही जो तुम्हारे धन को रोक रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, आधी रात की पुकारें अनसुनी नहीं रही। हर बार जब तुमने शांत में छत की ओर देखा और सोचा कि ईश्वर कुछ क्यों नहीं बदल रहा, उसने इसे सुना, उसने पीड़ा अनुभव की और अब सत्य की भावना तुम्हारे मार्ग पर उतर आई है, क्योंकि तुम्हें इस आध्यात्मिक धुन से ऊपर उठने के लिए चुना गया है। लेकिन तुम्हारा परिवेश महत्वपूर्ण है। तुम्हारा वातावरण तुम्हारी आत्मा की तरंग को प्रभावित करता है। भगवान अतिरंजित नहीं कर रहे, वह रूपक में नहीं बोल रही हैं। तुम्हारे कमरे में 2 वस्तुएं हैं और संभवतः एक तीसरी भी, जिसमें ऐसी ऊर्जा जुड़ी है जो तुम्हारी नियति के लिए नहीं थी। किसी ने तुम्हें एक बार कुछ ऐसा दिया जिसमें छिपी शक्ति थी। किसी ने एक बार तुम्हारे परिवेश में कुछ रखा और कहा कि यह तुम्हारे हित के लिए है, लेकिन उनका इरादा द्वेष, गोपनीयता, छिपे अभिशापों के रूप में उपहारों में ढका था। भगवान इसे पढ़ते समय तुम्हारे कमरे में खड़े हैं। चाहे तुम इसे आधी रात में पढ़ रहे हो या सुबह की रोशनी में, वह पहले से वहां है। हवा शांत लग सकती है, कमरा स्थिर हो सकता है,
लेकिन उसके पंख तुम्हारे वातावरण को स्पर्श कर रहे हैं। वह उस स्थान में हर चीज का परीक्षण कर रहा है और अपनी आवाज में ज्वाला के साथ वह निर्देश देता है। शुक्रवार से पहले 2 वस्तुओं को निकाल दो और संकोच ना करो। तीसरी वस्तु वह चीज तुम्हारे धन को बांध रही है। यह एक अवरोध है, एक आध्यात्मिक ताला है जिसने तुम्हारी समृद्धि को दबा दिया है। जिस पल तुम इसे निकालोगे तुम परिवर्तन अनुभव करोगे। आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में सहायक होगा। मेरा प्रिय भक्त, मैं हूं भोलेनाथ, तेरा संरक्षक, तेरा साक्षी, तेरा सर्जक। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से मौन रहा है। तेरे आंसू अब सूख चुके हैं। तेरा धैर्य एक मजबूत पहाड़ की तरह बन गया था, जहां तूने हर दर्द की आंधी सहन की। तेरे प्रतीक्षा के हर लम्हे को मैंने महसूस किया है। तू सोचता रहा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, क्या मेरी खामोशियों की कोई प्रतिध्वनि है। और आज मैं खुद अवतरित हो गया हूं तुझसे कहने के लिए कि अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह पल आ पहुंचा है जब मैंने तेरे भाग्य को अपने हाथों से नया रूप दे दिया है। हर वह वस्तु जो तू सच्चे मन से चाहता है, अब कोई बाधा तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जागकर दुखी होता था, मैं वहीं तेरे पास बैठा था। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर नजर उठाई, वह मेरी ही दिशा में था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और निकट कर लिया। और जब तूने हार स्वीकार कर ली थी, तब मैंने तेरे भाग्य को फिर से गढ़ा था। अब वह द्वार बीत चुका जब तू सिर्फ सहायता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा और तू उस राज सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक हकदार है। तेरी कड़ी मेहनत अब तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसे आकार देगी। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर चमक होगी और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही है जो कभी टूट चुका था। लेकिन अब इसके साथ खुद भोलेनाथ खड़े हैं। तेरे धैर्य ने मुझे मजबूर किया। मैं देवताओं का स्वामी, मैं भी उस धैर्य के आगे नतमस्तक हो गया जो तूने इस जीवन में प्रदर्शित किया। कभी किसी से शिकवा नहीं किया, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप झेलता रहा और मुझे याद करता रहा। तेरा यही भरोसा, तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब देख कैसे वक्त पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे अब खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वे तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे अब तेरे लिए रोशनी से भर जाएंगे, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। अब तुझे प्राप्त होना ही है वह सब जो तेरे लिए तूने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी आशा नहीं त्यागी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं। प्रिय बच्चे, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधे आपके लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है, रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। आप अनजाने में एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में कभी ना बोले। सच्चाई सामने आ रही है। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। यह किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और संकेत आपको तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे व्यामोह ना समझें, यह एक चेतावनी है। आपने दया दिखाई है। जब आप थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हैं और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है। वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो आपके वाणिज्य के अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। आपने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। आपकी सफलता से वे बेचैन हो गए।
जब वे आपके पतन की उम्मीद कर रहे थे, आप बढ़ते गए। अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है, जो आपके बारे में संदेश साझा करते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और आपके थकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने आपको कष्ट सहते देखा था, वे अब आपको बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपके पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब आपकी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में आपके नाम के बारे में बात हो रही है। चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा है, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। या आप कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप चुने गए हैं। आप प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। आप तूफानों से गुजरे हैं क्योंकि नियति ने आपसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण आपको नीचे नहीं गिराएगा, यह आपको ऊपर उठाएगा। शांत रहें, उनके तरीके से ना लड़ें। जिस स्तर पर वे काम करते हैं, उस स्तर तक ना गिरे। आप मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपके भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द आपका सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही आपकी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है, उसने आपकी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहें। आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो आपको यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसीलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी। आपके पास जो सवाल थे, उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है। आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है, उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है। और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था, वह जाग रहा है। आप उठेंगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है, उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागे नहीं, इसे अपनाएं। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए आपने रोया है, वह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहां है। आपने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें। भागे नहीं, प्रतिक्रिया ना करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी। आपको सबूत देखने को मिलेंगे और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान लें कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान होते हैं, उसके हर बिगड़े काम संवार देते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तो इस मौके को मत गवाओ। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ की एक नजर से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। वे देवों के देव महादेव हैं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और शुरू से अंत तक सुनें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती ना करें। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय को मत गवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे गलत फहमियां पैदा हुई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी हैं और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें और हवा में अजीब सी ठंडक, यह सब सच है। तुम्हारी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही है। स्वर्ग सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हालचाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी। यह एक निगरानी थी। वे चीजें लिखते हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। यह एक धारा है जो उन्हें किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे वे नहीं समझते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ बनाया जा रहा है जो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। यह मीठे, झूठ और मैत्रीपूर्ण इशारों से ढका हुआ है, लेकिन नीचे छाया में उनके छिपे हुए उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम सोचते हो उससे अधिक करीब से देखा जा रहा है। यह फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं है। यह वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि यह तुम्हें मिल जाए। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारा समय है। यह कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग देख रहा है। पृथ्वी बदल रही है। सब कुछ जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा हुआ था वह बहाल हो रहा है। तुम इसके लिए बने थे। तुम इसके लिए चुने गए थे। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, चलते रहो, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां तुम रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचोगे। जिस जमीन से तुम्हें डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगी और तुम्हारी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे महादेव RD Hastings आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे किए गए वादे पूरे होने जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे पास आशीर्वाद आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्यों निराश थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी मां पार्वती पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ी देर हो गई, पर जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में कुछ देर से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों खोया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता।
मैं देख रहा था कि तुम में कितना धैर्य है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़ो। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरी कृपा से यह चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहता हूँ। व्यवसाय, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। यदि तुम इस संदेश से लाभान्वित हो तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीर्वाद बरसे। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी मेहनत और लगन अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य में रुचि और समर्पण बनाए रखा है, वह अद्भुत है। यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो। मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वही आसामी तो है, वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो। अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो। अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हूं, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है
और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, और मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है और जो आपको यादृच्छिक व्यवहार लगता था वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसीलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी। आपके पास जो सवाल थे उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है। आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह जाग रहा है। आप उठेंगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागे नहीं, इसे अपनाएं। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए आपने रोया है, वह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहां है। आपने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें। भागे नहीं, प्रतिक्रिया ना करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी। आपको सबूत देखने को मिलेंगे और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान लें कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान होते हैं उसके हर बिगड़े काम संवार देते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तो इस मौके को मत गवाओ। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ की एक नजर से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। वे देवों के देव महादेव हैं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और शुरू से अंत तक सुनें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती ना करें। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय को मत गवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे गलतफहमियां पैदा हुई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें और हवा में अजीब सी ठंडक, यह सब सच है। तुम्हारी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही है। स्वर्ग सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए।
वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हालचाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी, यह एक निगरानी थी। वे चीजें लिखते हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। यह एक धारा